आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन लू कुएंग्जी को बोलता है तुम पक्का यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल आदमी नहीं हो, ना ही तुम्हें केवल यहाँ पे ट्रू ड्रैगन सीक्रेट टेक्निक आती है, पर उसी के साथ तुम यहाँ पे चैंगकोंग के फिस्ट और यहाँ पे गुफेंग की स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में भी जानते हो। तो तुम्हारे पापा कौन है यहाँ पे, जरा बताना तुम्हारे फादर कौन है। ये सब सुन के फिर लू कुएंग्जी अपने मन में सोचता है 15 साल के लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पे मेरे फादर के बारे में पूछे। ये सोच के फिर वो बोलता है तुम्हारा यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, कोई लेना देना नहीं कि यहाँ पे मैं कौन हूँ। भली मैं एक बार तुम्हारे चाल में फंस गया, पर यहाँ पे अपने सपने में भी मत सोचना कि तुम यहाँ पे मुझे हरा पाओगे। ऐसा सोचना ही केवल यहाँ पे कंप्लीट बेवकूफ़ी होगी। ये कह के फिर यहाँ पे हम देखते हैं लू कुएंग्जी अपनी जगह से पीछे हटता है और एक पत्थर पे जाके खड़ा होता है और फिर बाद में यहाँ पे गोली खाते हुए बोलता है तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे मुझसे जीत सकते हो क्योंकि तुमने बस यहाँ पे मुझ पर एक बार अटैक कर लिया और यहाँ पे तुम मुझे हरा पाओगे अब। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं गोली का असर चालू हो जाता है और उसकी बॉडी यहाँ पे चेंज होने लगते हैं, यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि उसके ड्रैगन जैसे पंजे निकल आते हैं और फिर वो यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देख के फिर लियन अपने मन में सोचता है ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। इतने में फिर हमें यहाँ पे एक्सपर्ट दिखाए जाते हैं जो इस एनर्जी को देख के वो भी खुद में काफ़ी शॉक में होते हैं। और इसे देख के फिर एक बंदा बोलता है ये क्या है यहाँ पे, ऐसी पावर, इतनी स्ट्रेंज पावर, ये यहाँ पे कोई डिमोनिक रेस की पावर तो नहीं है। उस बच्चे ने अभी यहाँ पे क्या खाया, क्या वो यहाँ पे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल तो नहीं थी। ये सुन के फिर दूसरा बोलता है क्या यहाँ पे इमेंसली पावरफुल डीमन पिल, पर इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है ये यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है यहाँ पे लेजेंडरी ड्रैगन क्लैन के लोगो जैसा। ये सुन के दूसरा एक्सपर्ट बोलता है पर यहाँ पे ड्रैगन क्लैन तो यहाँ पे एक मिथ है, यहाँ पे वो कुछ नहीं है, वो तो एक मिस्टीरियस लेजेंड है जो यहाँ पे कहा जाता है कि वो 10 डायरेक्शन सेक्रेट रूम के अंदर रहते हैं यहाँ पे, तो फिर ये कैसे हो सकता है। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते जो ये सब कुछ देख के अपने मन में सोचता है ये ऑरा, ये ड्रैगन ऑरा है। अब समझ में आया कि इसकी ट्रू ड्रैगन सीक्रेट टेक्निक यहाँ पे इतनी पावरफुल क्यों थी, यहाँ तक कि उसने यहाँ पे मेरी मेंटल प्रिजन को भी ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया था। इसके खून में यहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन का खून है। फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ट्रू एशियन ड्रैगन यहाँ पे बॉर्न हुए थे यहाँ पे हेवन और अर्थ के अंदर, वो एक स्पिरिचुअल बीइंग थे यहाँ पे, पर लेकिन वो यहाँ पे नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे यहाँ पे नॉर्मल जीवों की तरह, इसलिए उन्हें यहाँ पे केवल मैरी करना पड़ता था, शादी करनी पड़ती थी यहाँ पे दूसरी स्ट्रॉन्ग रेस के अंदर यहाँ पे, ताकि वो अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सके। पर लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे धीमे धीमे कम होने लगे, ड्रैगन रेस यहाँ पे इतनी थिन हो गई, इतने कम हो गए कि वो यहाँ पे धीमे धीमे करके पूरी तरह से डिसअपीयर ही हो चुके हैं, पूरी तरह से खत्म ही हो गए हैं। फिर भी उनके अंश यहाँ पे डीमन रेस, ह्यूमन रेस या फिर बाकी कोई रेस के अंदर देखने मिल जाते हैं। पूरे टेंगू कॉन्टिनेंट के इतिहास के अंदर यहाँ पे टाइम टू टाइम, समय से बहुत से पावरफुल ड्रैगन ब्लड लाइन वॉरियर्स यहाँ पे आए हैं, सामने आए हैं। और यहाँ पे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ड्रैगन ब्लड लाइन के लोग यहाँ पे नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं यहाँ पे, और भविष्य में वो यहाँ पे सबसे टॉप पावरफुल लोगों में से आएंगे। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लू कुएंग्जी यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और फिर वो जोर से चिल्ला के बोलता है लियन तुम यहाँ पे अब गर्व से मर सकते हो कि तुमने यहाँ पे मुझे फोर्स किया मेरी इस हद तक कि मेरे इस स्टेट को रिलीज करने तक का। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन कुछ रिएक्ट करता है, उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं लू कुएंग्जी लियन के इतने पास आ जाता है और यहाँ पे जोर से एक मुक्का मारता है लियन की छाती पे। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं मुक्का लगने से पहले लियन ने यहाँ पे अपनी ट्राइडेंट बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी इस छवि से ही। इसके बाद भी यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे काफ़ी दूर जाके गिरता है, जिसके बाद लियन अपने आप को संभालता है और अपने मन में सोचता है इतनी पावरफुल फोर्स ने यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी बॉडी को ब्रेक कर ही दिया था, तोड़ ही दिया था। कितनी ज़ोरदार पावर है यहाँ पे इस ड्रैगन ब्लड लाइन की। इतने में फिर यहाँ पे हम लू कुएंग्जी को देखते हैं जो यहाँ पे बोलता है फाइनली मुझे समझ में आ चुका कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है यहाँ पे इतनी अमेजिंग पावर का। तुम्हारे पास यहाँ पे हद से ज़्यादा अनुमान ना लगाई जा सके वैसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, और साथ में तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे कोई एंसेस्टर मार्शल आर्ट के बराबर के टक्कर की है। यहाँ पे कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमने एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को एफर्टलेसली यहाँ पे बिना कोई मुश्किल के हरा दिया हो, और तुम यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन से भी कैसे अनस्क्रैच बाहर आ गए हो यहाँ पे बिना कोई चोट लगे। पूरे टेंगू कॉन्टिनेंट के अनगिनत टैलेंटेड लोगों में से यहाँ पे केवल तुम ही हो जो यहाँ पे मेरे ग्रेटेस्ट थ्रेट बन सकते हो, यहाँ पे खतरा बन सकते हो मेरे लिए। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है तो ये सुन के फिर लू कुएंग्जी बोलता है तो फिर यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कुछ भी करना पड़े, मैं आज तुम्हें यहाँ पे मार के रहूँगा। स्केयर टू ड्रैगन बॉडी मेरिडियन ओपन फुल पावर, मैं अब यहाँ पे अपना सब कुछ देने वाला हूँ यहाँ पे, तो तैयार हो जाओ पूरी तरह से टूटने के लिए। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लू कुएंग्जी यहाँ पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास की जमीन भी यहाँ पे पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसे देख के यहाँ पे एक एक्सपर्ट बोलता है ये तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट मार्शल आर्ट सुप्रीम जितनी पावर है। ये सुनते लाल दाढ़ी वाला एक्सपर्ट बोलते हैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे जो पिल यहाँ पे लू कुएंग्जी ने स्वॉलो निकली है यहाँ पे अभी, और इसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन की फेयरनेस, यहाँ पे जो यहाँ पे इक्वल ग्राउंड्स थे वो यहाँ पे पूरी तरह से लॉस्ट हो चुके हैं, टूट चुके हैं। मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि हम तीनों को यहाँ पे साथ में मिलकर यहाँ पे उसे कैप्चर करना चाहिए, पकड़ना चाहिए अभी यहाँ पे। ये सुन के फिर व्हाइट बालों वाला एक्सपर्ट बोलते हैं यहाँ पे किसने कहा, कौन सा ऐसा रूल है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पिल यहाँ पे आप स्वॉलो नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। फेंगडी फालतू की ट्रिक्स यहाँ पे यूज करने की कोशिश मत करो। ये सब सुन के फिर फेंगडी अपने मन में सोचता है भले यहाँ पे क्रिस्टल लॉस्ट हो जाए, यहाँ पे खो जाए, पर लेकिन मुझे यहाँ पे कोई मौका ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे कैसे भी करके सेव करना होगा यहाँ पे लियन की लाइफ को। उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, उस जैसा जीनियस अगर यहाँ पे मरता है
तो फिर डार्क फ्लेम एम्पायर के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होगा, ये यहाँ पे अनबेरेबल लॉस होगा। यहाँ पे व्हाइट दाढ़ी वाले बंदे को देखो, उसे तो यहाँ पे मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी सब बकवास भाड़ में जाए। फिर हम यहाँ पे लू क्वेंग्जी और लियन को फाइट करते हुए देखते हैं और फिर लियन यहाँ पे अपने मन में सोचता है ये बैटल, ये लड़ाई यहाँ पे सबसे मोस्ट डिफिकल्ट लड़ाई है यहाँ पे मेरे रीबर्थ के बाद से, पुनर्जन्म के बाद से। अभी यहाँ पे सब लोगों की आंखें हम पे ही फोकस है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ भी करता हूँ यूनिवर्सल डिटेक्शन ब्लॉकेज फॉर्मेशन का यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए उन सबकी डिवाइन सेंस को, डिटेक्शन स्किल को, तो भी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। मैं पक्के से नहीं कह सकता कि मैं अगर यहाँ पे डून को बाढ़ ला लू क्वेंग्जी को यहाँ पे मार दूँ तो मैं यहाँ पे किसी को डिस्कवर नहीं होगा, यहाँ पे किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं लू क्वेंग्जी यहाँ पे अपना वापस से स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते हुए बोलता है अब जाओ यहाँ पे जन्नम में। इतने में फिर हम देखते हैं लियन वर्ल्ड गॉड मोमेंटम से यहाँ पे लू क्वेंग्जी के अटैक को रोक लेता है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं लू क्वेंग्जी पूरी कोशिश करता है अपने अटैक से वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को तोड़ने की, पर वो यहाँ पे कामयाब नहीं होता है, जिसके बाद वो यहाँ पे पीछे हट जाता है और फिर ये देख के बोलता है ये क्या, ये तो यहाँ पे एशियन स्क्रिप्चर लैंग्वेज है और वो तुम्हारे हाथ में किस तरह का ट्रेजर है, किस तरह का जंग वेपन है, ऐसा तो नहीं वो एशियन मिस्टीरियस जंग वेपन है। ये कह के फिर वो जोश में चिल्ला के बोलता है तुम यहाँ पे किस तरह के लड़के हो, तुम यहाँ पे एक एशियन मिस्टीरियस जंग वेपन और साथ में एशियन स्क्रिप्चर लैंग्वेज को भी जानते हो। आज मैं तुम्हें यहाँ पे कम्प्लीटली अनकवर कर दूंगा, खोल दूंगा, और मैं आज पता लगा के रहूंगा कि तुमने और कितने सीक्रेट यहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं। ये सब सुन के फिर लियन अपने मन में सोचता है ये लू क्वेंग्जी सही में यहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, नहीं केवल इसके पास यहाँ पे ट्रू ड्रैगन सीक्रेट टेक्निक है, पर साथ ही साथ ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है, जानता है यहाँ पे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन को, ग्रेट रिलीजन फिस्ट को और गुफेंग की शॉर्ट टेक्निक को, और बाकी उन सब चीज़ों के बारे में भी जानता है जिसे यहाँ पे जानना बहुत मुश्किल है, काफ़ी डिफिकल्ट है, लोगों को पता भी नहीं है। यहाँ तक कि इसने एशियन स्क्रिप्चर लैंग्वेज को भी आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ पे मिस्टिक जंग वेपन के बारे में भी इसे भी कुछ पता है। ये सब सोच के फिर लियन यहाँ पे जोर से चिल्ला के बोलते तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अपने ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के बाद तुम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हो, यहाँ पे तुम्हें कोई सामना नहीं कर पाएगा। आज मैं तुम्हें यहाँ पे सरपास करूंगा, हराऊंगा और बाद में तुम्हारी बॉडी से यहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन की खून को एक्सट्रैक्ट करूंगा, निकालूंगा। ये कह के फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन वर्ल्ड गॉड मोमेंटम से फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे यहाँ पे हम देखते हैं एक टॉर्नेडो बन जाता है पूरा फायर का, जो यहाँ पे लगभग पूरे टापू को आग से कवर कर देता है। जिसे देख व्हाइट दाढ़ी वाला एक्सपर्ट बोलता है नहीं, हम इसे यहाँ पे और ज्यादा फैलने नहीं दे सकते, जल्दी करो, यहाँ पे बैरियर एक्टिवेट करो। इतने में फिर फेंगडी बोलता है ओरिजिनली मैंने तो यहाँ पे चिंता कर रहा था, मैं यहाँ पे मुझे तो चिंता यहाँ पे लू क्वेंग्जी से हो रही थी, पर मैंने यहाँ पे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद भी नहीं थी कि लियन यहाँ पे होगा सबसे पहले जो यहाँ पे इतना लार्ज स्केल अटैक करेगा, यहाँ पे लॉन्च करेगा। फिर हम यहाँ पे इन तीनों एक्सपर्ट्स को देखते हैं जो अपनी ताकत को मिला के एक बैरियर को एक्टिवेट करते हैं, सी ऑफ सिंबल फॉर्मेशन, जो यहाँ पे उस फ्लेम टॉर्नेडो को यहाँ पे और ज़्यादा फैलने से रोकता है टापू पर। फिर हम यहाँ पे टोपी वाले बंदे को देखते हैं जो ये सब कुछ देख के बोलता है सी ऑफ फायर, इसकी पावर तो यहाँ पे और ज़्यादा ग्रेटर है और ज़्यादा ताकतवर है पहले के मुकाबले। यहाँ पे किस तरह के मॉन्स्टर से वो किड यहाँ पे फाइट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे उसको इसका इस्तेमाल करना पड़ा। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे तो मेरे को पता है मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ एपिसोड, बट बस मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, जिसके बाद मैं एक नई सीरीज चालू करूँगा जिसे मैं यहाँ पे लगातार एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे पहले की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।